जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में अपना तहलका मचाए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन हर एग्जाम में अपना तहलका मचाए हुए, ठीक उसी तरह से आप भी इन क्वेश्चनों के सामने अपना तहलका अगर मचाना है, अच्छे से इस पूरी क्लास को समझ लीजिए। आज के बाद प्रॉफिट और लॉस के इन ट्रेंडिंग क्वेश्चनों को आप बिल्कुल चुटकियों में करना सीख लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा है रमन 3,500 रुपए में दो घड़ियां खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचता है, दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचकर वह पूरे सौदे में ना तो लाभ कमाता है ना हानि कमाता है। हमें प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताना है, वो घड़ी कितने रुपए में हमने खरीदी होगी, अलग अलग बताना है। देखिए, एक पहली घड़ी हो गई, एक दूसरी घड़ी हो गई। पहली घड़ी को वो क्या कर रहा है, 25% के लाभ पर बेचता है। अगर पहली घड़ी को वो 25% के लाभ पर बेचता है और दूसरी घड़ी को वो 10% की हानि पर बेचता है, आप चाहो तो हानि के लिए माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हो और लाभ के लिए प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा करने पर अगर पहली घड़ी को वो 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को हानि पर बेच रहा है तो इस पूरे प्रकरण में ना तो उसके लिए फायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है, यानी 0% नुकसान हुआ है और 0% ही हानि हुई है। अपने लोग एलिगेशन मेथड से करेंगे, बिल्कुल शानदार मेथड है। इसमें ना तो कोई गुणा भाग आपको बहुत ज्यादा करना है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। जब एलिगेशन यहां लगाएंगे, 25 में से अगर 0 को कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर 25% होगा। और जब यहां से गैपिंग निकालेंगे इसकी तो ये आ जाएगा 10%। अगर इसे यहां से रेशियो अपने लोग बताएंगे तो ये रेशियो कितने का आएगा, देखो 5 से इसे काटेंगे 2 पर, 5 से इसे काटेंगे 5 पर, यानी 2:5 आ जाएगा। पहली घड़ी का क्रय मूल्य 2 यूनिट होगा, दूसरी घड़ी का 5 यूनिट होगा। अब दोनों का कितना होगा, तो सीधी सी बात है, 2 और 5 कितना हो रहा है, 7 रेशियो। तो 7 रेशियो हमारे हिसाब से, जबकि क्वेश्चन में कहा है दोनों घड़ी 3,500 रुपए में उसने खरीदी। 7 यूनिट किसके बराबर है, 3,500 के। तो एक यूनिट यहां से अगर निकालेंगे किसके बराबर होगा, 500 के। अगर एक यूनिट 500 के बराबर है तो सबसे पहले हम पहली घड़ी की कीमत बताएंगे। पहली घड़ी किसके बराबर है, 2 यूनिट की। 2 यूनिट का मतलब है इसका 2 गुना कर दो, 1,000 हो जाएगा। दूसरी घड़ी किसके बराबर है, 5 यूनिट के। 5 यूनिट किसका होगा, इसका 5 गुना कर दो, ये आ जाएगा 2,500। पहली घड़ी 1,000 की होगी, दूसरी घड़ी 2,500 की होगी। पहला विकल्प बिल्कुल अपना सही है। केवल ध्यान से समझना है, आज के बाद आप प्रॉफिट और लॉस के ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में मिल रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आप। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा एक व्यक्ति ने 12 कॉपी 20% के लाभ पर, 8 कॉपी 10% के लाभ पर, यदि उसने सभी 20 कॉपी को 15% के लाभ पर बेचा हो तो उसका लाभ 36 रुपए कम हो जाता है। एक कॉपी का क्रय मूल्य कितने रुपया होगा, ये हमें बताना है। देखो, पहले उसने 12 कॉपी को क्या किया है, 20% के लाभ पर बेच दिया, ये रही पहली स्टेप। 8 कॉपी को क्या किया है, 10% के लाभ पर बेच दिया है। 8 कॉपी को 10% के लाभ पर हो गया। 12 कॉपी ये और 8 कॉपी ये, टोटल 20 कॉपी को उसने क्या किया, ये 20 कॉपी को 15% लाभ पर बेच दिया है। ये दोनों अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब क्या कहा है उसने, अगर हम एक साथ इनका टोटल प्रॉफिट निकालें परसेंटेज में तो 12 और 20 की गुणा कितनी होगी, 240% हो जाएगा। 10 और 8 की गुणा कितनी होगी, 80% होगा। और यहां 15 और 20 की गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 300%। ये दोनों इकट्ठे बेचे तो 240 और 80% टोटल कितना हो जाएगा, जब इसके लिए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 320% हो जाएगा। अब ये 320% ये, और जबकि होना कितना चाहिए, 300%। तो यहां से यहां तक की गैपिंग कितनी है भाई, 20% का अंतर।
और हमारे हिसाब से ये परसेंटेज में 20 है, जबकि अगर रुपए में बात करें तो ये किसके बराबर है, 36 रुपए के बराबर है। अगर यहां से हम 1% की वैल्यू निकालें तो 1% किसके बराबर होगा, 36/20 के बराबर होगा। क्रय मूल्य पूछा है, आप अच्छे से जानते हैं किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। तो 1% अगर इतना है, 100% की हमसे वैल्यू पूछी है, 100 से यहाँ गुणा करेंगे। जैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, 20 पंजे 100 और 36 और 5 का गुणा होता है 180 रुपए। 180 जो कि पहले विकल्प में है। केवल आज के आपको 20 मिनट में प्रॉफिट और लॉस के ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल कभी ना भूलने वाले अंदाज में करा दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, जिसमें हमसे कहा 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकालें, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। यहां से सीपी और अगर एसपी में रेशियो निकालेंगे, सीपी के सामने 22 है और एसपी के सामने 240, यानी हम 22 रुपए में कोई सामान खरीद रहे हैं और 240 रुपए में बेच रहे हैं। जब ऐसा कर रहे हैं तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब होता है 20/100 या 1/5। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप बदलेंगे तो ये 1/5 बन जाएगा। इसका मतलब 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो हम 5 की चीज को 6 रुपए में बेच रहे होंगे। 6 से 240 बनाना है, यानी 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 240 के। तो कितने, एक यूनिट कितने का होगा भाई, 6 यूनिट 240 का है, तो 6 से आप इसे भाग करेंगे, ये 40 यूनिट का आ जाएगा। अब एक यूनिट अगर 40 का है तो 5 के बराबर 22 होगा, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, यानी 22 का जो मान होगा वो 5 यूनिट होगा, या 5 का 40 मल्टीपल, 40 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 जो कि चौथे विकल्प में है। हो गया अपना आंसर। ये क्वेश्चन तो आप सीधे सीधे मानकर चलो कि आपको एग्जाम में मिलेगा। इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का परसेंटेज पूछ लेगा या हानि का परसेंटेज पूछ लेगा। यहाँ पे वस्तुओं की संख्या पूछ ली है कि कितनी वस्तुओं को बेचा गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का फुटकर मूल्य जो है वो इतने रुपया है। यदि निर्माता को 10% का लाभ हो, थोक व्यापारी को 15% का लाभ हो, फुटकर व्यापारी को 25% का लाभ हो, भाई 3 जगह एक वस्तु पर आप प्रॉफिट ले रहे हैं। मान लीजिए सबसे पहले लाभ किसे मिल रहा है, निर्माता को। कितना लाभ मिल रहा है निर्माता को, इससे मिल रहा है 10%, और 10% को आप अच्छे से जानते हैं 10/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। व्यापारी जो थोक व्यापारी है उसे कितना हो रहा है, थोक व्यापारी को कितना हो रहा है, 15% का हो रहा है, और इसे हम लिख सकते हैं 15/100 लिख सकते हैं। फुटकर व्यापारी को कितना हो रहा है, 25% हो रहा है, और 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। जो भी आपने ये लिखा है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ओरली याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 रुपए की चीज पर 1 रुपया का फायदा हुआ है, तो 10 रुपए की चीज 11 में बेची होगी। तो 10 की चीज यहां पर कितने में बेची है, 11 में बेची। 5 से काटेंगे ये 3 पर, और 5 से काटेंगे 20 पर। 20 रुपए पे 3 का फायदा हुआ है, तो 20 रुपए की चीज आपने 23 रुपए में बेची होगी। 25 से काटेंगे 1 पर, 25 से काटेंगे 4 पर। 4 रुपए पर 1 रुपया का फायदा हुआ है, यानी 4 रुपए की चीज आपने 5 में बेची होगी। ये क्या दर्शा रहा है, सीपी, और ये क्या दर्शा रहा है, एसपी। अगर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो पहले कुछ अगर कट रहा है तो भी काट लो इसके लिए।
5 से इसे काट देंगे 4 पर, सबकी गुणा करेंगे 10, 4 की गुणा 40 और 4 की गुणा 160। इधर गुणा करेंगे 11 और 23 की गुणा, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22 और 3 25। 160 रुपए का सामान अगर 253 रुपए में अपने लोग बेच रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भैया 253 रुपए में बेच रहे हैं, और क्वेश्चन में कहा है 2530 रुपए में बेचा है। तो 253 किसके बराबर होगा? 2530 रुपए के। ये रेशियो में चल रहे हैं, तो 253 रेशियो अगर इसके बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? इससे इसे कैंसिल करेंगे, ये 10 के बराबर होगा। अगर एक रेशियो 10 के बराबर है, तो हमसे यही तो पूछा है क्रय मूल्य बताओ, सीपी बताना है। तो सीपी हमारे हिसाब से तो 160 यूनिट हो रहा है। एक की वैल्यू अगर 10 है, तो 160 की वैल्यू कितनी होगी? 10 में आप 160 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा अपना 1600। यहां पे भी आप 1600 चाहो तो लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो इतना था, बिल्कुल आप डायरेक्टली बना सकते हैं। आपको कभी बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा दिया है। अगर कभी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो बस उसके नीचे 100 लिख दो। इसका मतलब है 100 रुपए की चीज पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 की चीज 110 में बेच रहे हैं। या जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, 10 रुपए की चीज पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 की चीज 11 में बेच रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है पवन ने 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन पेन खरीदे। 10 दर्जन पेन 15% लाभ पर और शेष 30 दर्जन पेन 25% के लाभ पर बेच दिए। भाई 10 दर्जन पेन कितने लाभ पर बेचे? 15%। 10 दर्जन पेन 15% लाभ पर बेच दिए, और शेष 30 दर्जन जो है वो 25% पर बेच दिए। 30 दर्जन कितने पर बेच दिए? 25% पर बेच दिए। तो हमसे कहा है पूरे सौदे में उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा। 10 दर्जन यहां बेचे हैं, 30 दर्जन यहां बेचे हैं, तो टोटल कितने बेच दिए हैं? 40 दर्जन पेन बेचे हैं। कितने परसेंट फायदा हो रहा है? हम मान ले रहे हैं x% फायदा हो रहा है। भाई 10 दर्जन पेन बेच रहा है तो इतना फायदा हुआ, 30 दर्जन बेच रहा है तो इतना फायदा हुआ, सभी में बेचेगा तो कितना फायदा होगा। अभी हम x मान ले रहे हैं, इसी x की वैल्यू अपने लोगों को बतानी है। एक साथ अगर प्रॉफिट बताएंगे तो 10 और 15 की गुणा कितनी हो जाएगी? 150%। 30 और 25 की गुणा कितनी हो जाएगी? 25 तिया 75%। इनकी गुणा करेंगे तो ये 40x%। ये दोनों बराबर ही तो होगा भाई। इन दोनों को जो फायदा हुआ वही तो ये होगा, क्योंकि अलग अलग बेच रहा है। आप पहले 10 पेन बेचाओ, 30 पेन बेचाओ, फिर मैं इकट्ठा फायदा पूछूं, तो भाई ये दोनों का फायदा ही तो इसके बराबर होगा। जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 900%, और इधर अपना 900% किसके बराबर? 40x% के। कैलकुलेट अगर इसे करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज गया, जीरो से जीरो गया, 4 से अगर 90 को भाग करेंगे तो 90/4 ये x के बराबर होगा। 90 को 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। 22.5 अपना आंसर होगा। इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 24 किताब बेचने पर एक दुकानदार को 4 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ है, तो उसका लाभ का परसेंटेज बताना है। आपने 24 किताबें बेच दी, एसपी हो गया अपना 24 किताबों की कुछ कीमत होगी। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 किताबों की। अरे भाई 24 रुपए बेच रहे हैं आप, 4 का आपको फायदा हुआ है, तो कोई चीज खरीदी कितने में होगी? सीपी कितना होगा? अरे 24 में से फायदा कम कर दो, अभी पता लग जाएगी कि ये चीज कितने की खरीद के लाए। 20 रुपए की लाए होगे। 24 रुपए में आपने कोई चीज बेची है, 4 रुपए का उसमें फायदा हुआ है, तो खरीदी कितने में होगी? 20 रुपए में ही तो खरीदी होगी। ये तो डायरेक्ट बताने वाली चीज थी। हमें प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है, तो आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। जितना प्रॉफिट हुआ है
उसके लिए सीपी से भाग कर दो और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा कर दो। ये तो है इसका कॉन्सेप्ट, सभी की वैल्यू लगा दो। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4 रुपए का। कितने पर हुआ है? 20 पर। और ये रहा 100। 20 से 100 को भाग करेंगे 5 पर। 5 चौक कितना आ जाएगा? 20% का उसे प्रॉफिट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा है 3 व्यक्तियों से गुजरने वाली एक जमीन के मूल्य में 65% की वृद्धि होती है। पहले व्यक्ति को 20% का फायदा होता है, दूसरे को 25% का, तीसरे व्यक्ति को कितने परसेंट का फायदा हुआ ये हमें बताना है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके आम जीवन पर आधारित है। आपने कोई जमीन ली, मान लो ये क्या है? पहला व्यक्ति है जिसने कोई जमीन ली है। अब क्या हुआ है? पहले व्यक्ति को 20% का फायदा हुआ है। अगर इसने ये जमीन 100 रुपए में ली है तो इसने क्या किया? दूसरे व्यक्ति को ये जमीन बेच दी, और जब दूसरे को बेची है तो ये 20% का फायदा हो गया है। अरे भाई 100 का 20% अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो 120 बन जाएगा। ये दूसरे व्यक्ति से क्या हुआ है? अब दूसरे व्यक्ति ने यही जमीन 25% फायदे से तीसरे को दे दी। इस वाले व्यक्ति ने जब यही जमीन तीसरे को देगा तो जब ये तीसरे के पास पहुंचेगी तो 120 में नहीं पहुंचेगी, 120 का 25% फायदा होगा। अब 120 का 25% आप कैलकुलेट कर लो भाई। 120 ये रहा, इसका 25% जब आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 25 चौक 100 हो गया, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 30। 120 ये और 30 ये, यानी 150 रुपए हो रहा है। हमारे हिसाब से तो ये हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा है 3 व्यक्तियों से गुजरने के बाद जो इसके टोटल वृद्धि हो रही है वो 65% हो रही है। यानी यहां से यहां तक जब पहुंच रहे हैं तो 65% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब 100 रुपए की चीज है, जब उसमें 65% की वृद्धि करोगे तो क्या ये 165 रुपए की नहीं हो जाएगी? बिल्कुल 165 की होगी। तीसरे व्यक्ति को 150 होना चाहिए, 150 से 165 होने में कितने का फायदा हो रहा है? तो बिल्कुल साफ बच्चों की तरह दिख रहा है भैया, ये 15 रुपया का फायदा हो रहा है। अब 15 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 150 पे हो रहा है। परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से गुणा कर दो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 10% इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तीसरे आदमी को भैया 10% का फायदा होगा, यही क्या हो गया इसका आंसर। बस केवल कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ भी नहीं है प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा है रोशनी ने 1250 रुपए में 25 कॉपी बेची और 10% का नुकसान हुआ। अगर वो 2600 रुपए में कितनी कॉपी बेचेगी 17% का उसे फायदा हो? इसे आप जिस मेथड से करना चाहें उससे कर लें, लेकिन सबसे आसान ये रेशो मेथड से रहेगा। अनुपात के मेथड से, अनुपात और समानुपात से जब इसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, कम गुणा भाग में बिल्कुल कम समय में आंसर इससे आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे इसका? मूल्य बटे वस्तु। ये आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। भाई 1250 रुपए में क्या कर रहे हैं आप? 25 वस्तु बेच रहे हैं। 1250 रुपए में अगर 25 वस्तु बेच रहे हैं तो 10% की हानि हुई है। जब 10% की हानि हुई है तो इस समय कीमत रह कितनी गई होगी? 90% रह गई होगी। अब समानुपात पे पहुंचो और दूसरी स्टेप को लगाएंगे। अब 2600 रुपए, तो ऊपर आपको रुपए रखना है। 2600 रुपए में उसे कितनी कॉपी बेचनी है? मान ले रहे हैं X कॉपी बेचनी है, तो उसे 17% का लाभ हो। जब 17% का लाभ होगा यानी 100 की चीज अब 117 में बेची जाएगी। इसे कैलकुलेट कर लो, आप अच्छे से जानते हैं अनुपात और समानुपात में क्या करते हैं, बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यानी 90 गुणा 2600 बटे x और बराबर में 125 जीरो 25 गुणा 117। इसे जब कैलकुलेट अपने लोग करेंगे, 25 से इसे काटेंगे तो ये 5 पर और ये 0। आगे देखिए, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा,
9 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 13 नेम 117, और 13 से अगर इसे डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26, और ये 2 जीरो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहां बचा होगा 5, और इस 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 चौक 20, जीरो 40 आएगा। ये x इधर आ जाएगा, 40 वहीं रहेगा। 40 बराबर x या x बराबर 40। 2600 रुपए में उसके लिए 40 कॉपी बेचनी चाहिए। कॉन्सेप्ट याद कर लो, मूल्य बटे वस्तु। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक मोबाइल को 17% की हानि पर बेचा। अगर वह इसे इतने रुपया और अधिक में बेचता तो उसे 5% का फायदा होता। भाई आपको 17% का नुकसान हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने कहा इतने रुपया भैया और बढ़ा दो, और इतने रुपए अगर आपने बढ़ा दिए तो आपको 5% का लाभ हो गया। पहले आपको क्या हो रहा था, यहां पे हानि हो रही थी, 17% पर हानि हो रही थी, लेकिन जब आपने किसी से कहा इतने रुपया यार और बढ़ा दो तो आपको फायदा होने लगा। यानी इस रुपए ने आपका कितना काम चलाया, इस रुपए ने ये नुकसान भी पूरा कर डाला आपका और इतना फायदा करा दिया। 17 और 5 दोनों को इसने अकेले कवर कर लिया, तो 17 और 5 कितना हो गया, 22% की वैल्यू 1056 के बराबर है। डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो डायरेक्ट समझ लो। अगर कहीं प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है तो परसेंटेज जुड़ जाएगी, और अगर दोनों में लॉस हो रहा है तो घट जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। 22% की वैल्यू अगर इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1056 बटे 22। हमें बताना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य होता है 100%। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। जैसे ही इसे कैलकुलेट करेंगे, 11 से काटेंगे 2 पर, 11 नेम 99, कितना बचा 6, 11 छंग 66। 2 से काटेंगे तो ये 48 आएगा। 48 और 100 की गुणा 4800, 4800 जो कि चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 14 रुपए में 5 पेन बेचता है। अच्छे से याद रख लो कॉन्सेप्ट, इसे अनुपात और समानुपात से करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट होता है मूल्य बटे वस्तु। मूल्य कितना हो गया, 14 रुपया, वस्तु कितनी हो गई, 5। और अगर ऐसा करता है तो इस पर उसे 40% का फायदा होता है। 40 के फायदे का मतलब है 100 की चीज 140 में बेच रहा है। अब दूसरी स्टेप पर आ जाओ, तो उसने 12 पेन कितने रुपए में बेचे होंगे। ये ऊपर हमेशा मूल्य लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट भैया अच्छे से याद कर लो। मूल्य बटे वस्तु। अनुपात और समानुपात से जब करते हैं ऐसे प्रश्न को तो बिल्कुल बच्चों वाली गुणा बन जाती है। हम मान ले रहे हैं एक्स पेन बेचे होंगे उसने, उसने 12 पेन कितने रुपए में बेचे होंगे, तो एक्स रुपए में कितने पेन बेचे हैं, 12 पेन। नीचे हमेशा वस्तुओं की संख्या रखेंगे, और जब ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ क्या लिखा जाए, तो उसने 12 रुपए में कितने पेन खरीदे हैं। खरीदे का मतलब क्रय मूल्य की बात चल रही है, और क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। अनुपात और समानुपात को जब कैलकुलेट करते हैं, बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। x बटे 12, ये तो रहे अंदर वाले लोग, और बाहर क्या लिखा है, 14 बटे 5, और क्या लिखा है, 100। जब इसे कैलकुलेट अपने लोग करेंगे, देखो तो कितना आ जाएगा, इस 14 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 14 ढाई के 140। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसे कैलकुलेट करेंगे 2 पर, ये 12 यहां से हटाएंगे, यहां आ जाएगा x बराबर 2 गुणा 12, यानी 24 आंसर अपना आ जाएगा। 12 पेन उसने 24 रुपए में खरीदे होंगे, तभी जाके ऐसा संभव हुआ है। अगला क्वेश्चन, 12% की हानि के स्थान पर अगर एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचें तो वस्तु इतने रुपए अधिक में बिकती। अब इसका मतलब समझिए, 12% का आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है।
और जैसे ही 240 रुपए अगर अधिक कर दें तो आपको क्या होने लगा है, 8% का फायदा होने लगा है। पहले क्या हो रहा था, 12% का नुकसान हो रहा था। जब इतने रुपए बढ़ा देंगे तो ये नुकसान अब नहीं होगा और इसकी जगह इतना फायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये 240 ने इसको भी मार डाला और इसे भी मार डाला। 12 और 8, 20% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 240 के। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैलकुलेट करेंगे तो 1% आ जाएगा अपना, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 12 के बराबर। पूछा क्या है अपने लोगों से, 100% क्रय मूल्य। जब भी कभी क्रय मूल्य पूछा जाए, 100% पूछा है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1% 12 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, 1200 के बराबर होगा। 1200 जो कि पहले विकल्प में। अगला क्वेश्चन देखिए, 11% की हानि के स्थान पर एक वस्तु को 7% की हानि पर अगर बेचें तो 720 रुपए अधिक में बिकती। क्रय मूल्य पूछा है, यहां पर भी 100% की वैल्यू पूछी, आप 1% की पहले बताओगे। 11% का आपको नुकसान हो रहा था, फिर आपने कहा भैया 720 रुपया बढ़ा दो। जैसे ही 720 रुपया बढ़ाओगे अब 7% का नुकसान होगा। यहां बहुत ध्यान से समझना है, दोनों बार नुकसान हो रहा है तो जो ये रुपए बढ़ाए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसे कवर नहीं किया पूरे को, ना इसे कवर किया, इनके अंतर को केवल कवर किया होगा। यानी दोनों बार अगर हानि हो रही है तो आपको जोड़ना नहीं है, घटाना है। 11 में से 7 कम करेंगे, ये 4% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 720 के। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 720 बटे 4 के। 100% की वैल्यू पूछी है, 100 से आप गुणा करेंगे, 4 से इसे काटेंगे, ये आ जाएगा 18 और ये 0। 18 180 में जब 2 जीरो से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000। 18,000 जो कि तीसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18% की हानि हो रही है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है भैया। 18% की हानि के स्थान पर अब आपने कहा भैया बहुत नुकसान हो रहा है, 120 रुपए किसी से बढ़वा लिए। जब 120 रुपए बढ़वाए हैं तो 18% का अब नुकसान नहीं हुआ है, अब थोड़ा सा कम हो गया, 12% का हो गया। पहले 18% का नुकसान हो रहा था, अब 12, वो तो नुकसान ही रहा है। अब अच्छा 18 से 12 क्यों हो रहा है, तो बीच का जो 6% है वो किसने भरपाई की है, 120 रुपए ने की होगी। तो ये जो 6% की वैल्यू होगी वो 120 के बराबर होगी। अगर 6% 120 के बराबर है तो क्या हम ये नहीं कह सकते 6 से इसे डिवाइड कर 1% की वैल्यू 20 के बराबर होगी। अगर 1% 20 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। जैसे ही यहां 100 से गुणा करेंगे, 20 गुणा 100 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना 2000। 2000 जो कि चौथे विकल्प में है। आज की इस क्लास में अपने लोगों ने प्रॉफिट और लॉस के बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहे प्रश्नों को हल किया था। इन सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां इस टाइप के क्वेश्चन ना मिले, और बिल्कुल नई टेक्निक से कराए गए। आप इन सभी प्रश्नों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए, आने वाले एग्जामों में आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपना चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और ये पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।